आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोयले की कमी से गुल हो जाएगी देश में बिजली, 3 राज्यों के 20 थर्मल पावर स्टेशन बंद। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बोले, सिंगल रहना चाहती है मॉडर्न भारतीय महिला, नहीं करना चाहती बच्चे पैदा। BSNL 4G फर्स्ट कॉल, अश्विनी वैष्णव ने BSNL के 4G पर किया पहला कॉल। भारत में ही विकसित किया गया है ये नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अग्रिम जमानत देने से पहले अदालत को देखनी चाहिए अपराध की गंभीरता। भारतीयों ने ताइवान को दी बधाई, चीना को आ गया गुस्सा। पाकिस्तान में तालिबान की नींव, इमरान खान ने किया रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का ऐलान। असिस्टेंट प्रोफेसर से लूट मामले में पुलिस ने 1 दर्जन संदिग्धों को उठाया। iPhone 11 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, जल्दी करिए फिर नहीं मिलेगा इतना सस्ता। इंजीनियर बनना चाहते थे अमिताभ, 12 फ्लॉप फिल्में देने के बाद बने शहंशाह। विंटेज धोनी को देख सहवाग बोले, ओम फिनिशाय नमः, विराट ने कहा किंग इज बैक। पंजाब में 3, केरल में 4 और महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर स्टेशन बंद हो चुके हैं। सभी कोयले की कमी के कारण बंद हुए हैं। संभावित बिजली संकट के डर से कर्नाटक और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से अपने राज्यों में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र के ऊर्जा विभाग ने नागरिकों से बिजली बचाने का आग्रह किया है। केरल सरकार ने भी चेतावनी दी है कि उन्हें लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि कोयले और गैस को बिजली की आपूर्ति करने वाले संयंत्रों की तरफ मोड़ा जा सके। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने मॉडर्न भारतीय महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया है कि आधुनिक भारतीय महिलाएं सिंगल रहना चाहती है, शादी के बाद भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती और सैरोगेसी के जरिए बच्चे चाहती है। निमहांस के कार्यक्रम में मंत्री का बयान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और श्रेयायु विज्ञान संस्थान में कहा, आज मैं यह कहने के लिए माफी चाहूंगा कि भारत में काफी संख्या में आधुनिक महिलाएं अकेली रहना चाहती हैं, यहाँ तक कि शादी हो जाने पर भी वे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, वे सैरोगेसी चाहती है। इस तरह हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव आ गया है। अश्विनी वैष्णव ने BSNL के भारत में विकसित 4G नेटवर्क से पहला फोन किया है। उन्होंने इस बात की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। यह नेटवर्क पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया है। इससे आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट करके बताया कि उन्होंने BSNL के भारत में विकसित 4G नेटवर्क से पहला फोन किया है। इस नेटवर्क को मेड इन इंडिया की तर्ज पर पूरी तरह से भारत में ही बनाया और डिजाइन किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है वह साकार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को आरोपित को अग्रिम जमानत देते समय अपराध की गंभीरता और विशिष्ट आरोप जैसे मापदंडों पर विचार करना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और BV नागरत्ना की पीठ ने यह टिप्पणी हत्या के 2 आरोपितों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द करते हुए की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे तय करना है कि उस स्तर पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने के लिए सही सिद्धांतों का अनुपालन किया है या नहीं। पीठ ने कहा, अदालतों को अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करने या उसे खारिज करते वक्त आमतौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों के आधार पर निर्देशित होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी हत्या के 2 आरोपितों को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति की है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई। प्राथमिकी और बयान संकेत देते हैं कि आरोपित की अपराध में विशेष भूमिका है। ताइवान के नेशनल डे पर भारतीयों ने भी जमकर बधाई दी। इन बधाई संदेशों से जहां ताइवान के चेहरे पर मुस्कान आई, वहीं चीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बयान जारी कर कहा कि ऐसी सभी कोशिशें बेकार साबित होंगी। पिछले साल भी ताइवान को अपने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारत के लोगों से बधाई संदेश मिले थे। चीन इसी तरह तिलमिला गया था। ट्वीट कर जताई नाराजगी। दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियाओजियान ने ट्वीट कर ताइवान को भारत से मिले बधाई संदेशों में नाराजगी जताई है।
उन्होंने लिखा है, हाल ही में भारत में कुछ मीडिया और व्यक्तियों ने ताइवान स्वतंत्रता के लिए मंच प्रदान किया या समर्थन किया। इन लोगों ने 2 चीन या 1 चीन 1 ताइवान की वकालत की। यह खुले तौर पर एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की सभी कोशिशें बेकार साबित होगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से गदगद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज जिस तरह कट्टरवादी इस्लामिक समूह की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं, उससे पहले ही संकेत मिल चुका है कि वह अपने मुल्क को भी उसी राह पर ले जाना चाहते हैं। अब उन्होंने इस दिशा में कदम आगे भी बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। रविवार को उन्होंने दुनिया में इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने का ठेका खुद को देते हुए रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के गठन का ऐलान किया। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने इसका असली मकसद भी साफ कर दिया और कहा कि इस अथॉरिटी का काम पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था को शरिया के मुताबिक बदलना है। माना जा रहा है कि इमरान खान ने एक तरह से देश में तालिबान की नींव रख दी है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग कॉलोनी स्थित असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राधिका मिश्रा के साथ शनिवार की रात लूट मामले में पुलिस ने 1 दर्जन संदिग्धों को उठाया है। इन संदिग्धों में कई प्रोफेसर क्वार्टर में काम करने वाले महिलाएं और उनके रिश्तेदार हैं। घटना के बाद पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर संदिग्धों को पकड़ा है। मामले को लेकर सिटी एएसपी शुभम आर्य ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने वीवी पुलिस चौकी में संदिग्धों से पूछताछ भी की है। सिटी एएसपी को वीवी पुलिस चौकी पहुंचकर पीड़ित असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। सरकारी आवास में घटना के समय उनके साथ मौजूद साथी से भी सिटी एएसपी ने घटना के बारे में पूरी जानकारी ली है। अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2021 का पहला राउंड आधी रात को खत्म हो गया। अमेजॉन ने अब दूसरे चरण में और छूट शामिल की है, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी और आरबीएल बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर 10% तत्काल छूट शामिल है। रुपए कार्ड पर भी कंपनी समान 10% की छूट दे रही है। यह प्रचार 12 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अमेजॉन ने अमेजॉन पे यूपीआई पर 100 रुपए तक की छूट प्रदान की है। कंपनी आपके पहले ऑर्डर पर मुफ्त शिपिंग भी प्रदान करती है। फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। 1942 में पैदा हुए अमिताभ 11 अक्टूबर को 79 साल के हो जाएंगे। उन्होंने अपनी इस लंबी जर्नी में कई पड़ाव देखे हैं। सुपरहिट फिल्में दी तो लगातार फ्लॉप फिल्मों का दबाव भी झेला। फिल्म के सेट पर घायल हुए, राजनीति में गए और फिर वापस इंडस्ट्री में कदम रखने वाले अमिताभ के भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों चाहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पैदा हुए अमिताभ के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मशहूर कवि थे। उनकी मां तेजी बच्चन कराची से थी। अमिताभ बच्चन कभी इंजीनियर बनने या एयरफोर्स में जाने का सपना देखा करते थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वह फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह बन गए। हिंदी सिनेमा के पहले पर्दे पर अमिताभ को जो पहचान और शोहरत मिली है, उसकी हर अभिनेता को चाहत होती है। वह बॉलीवुड के सबसे सफल व दिग्गज अभिनेता माने जाते हैं। ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और रोबिन उथप्पा के अर्धशतकों के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंत में 6 गेंद में नाबाद 18 रन से चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हरा दिया। धोनी ने चौका जड़ चेन्नई को 2 गेंद बाकी रहते 9वीं बार फाइनल में एंट्री कराई। धोनी के इस पारी को देख पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग से लेकर कप्तान विराट कोहली ने उनकी जमकर तारीफ की। विंटेज धोनी को देख सहवाग बोले, ओम फिनिशाह नमः। विराट ने कहा, किंग इज बैक। जीत से चेन्नई ने ओवरऑल 9वीं बार आईपीएल के फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स को अब बुधवार को दूसरे क्वालिफायर के जरिए फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा, जिसमें उसका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच सोमवार को होने वाली एलिमिनेटर के विजेता से होगा।